अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बकरा ईद के हवाले से बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि है मटन मसाला रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, और इस पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सब्ज़ इलायची। तो 3 अदद मैंने यहाँ पे सब्ज़ इलायची ऐड की हैं। 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा, और 4 अदद यहाँ पे हम लौंग शामिल करेंगे। अब फ्लेम को यहाँ पे मैं लो टू मीडियम रखूँगी, और तकरीबन 30 सेकंड्स तक इन स्पाइसेस को हम जो सा है वो तेल के अंदर हल्का सा खड़खड़ा लेंगे। इस स्टेज पे आपने जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, वरना ये स्पाइसेस जो सी हैं वो जल भी सकती हैं। तो 30 सेकंड के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, और उनको मैंने ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को जो सा ऑयल के अंदर सौटे करेंगे कि इसका एक जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। हमने इसे गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना। तो देखिए प्याज जो उनसे उनका कलर चेंज हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे मटन। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन, ये तकरीबन ½ kg के करीब मटन है। ये मिक्स मटन है, इसमें बोनलेस भी है और हड्डी के साथ भी है। तो मटन ऐड करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। इस स्टेज पे फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई रखना है। तो देखें जो मटन है उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि जो जिंजर गार्लिक की एक खुशबू है वो आना स्टार्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक शामिल कर सकते हैं। 1½ टीस्पून के करीब यहाँ पे मैं लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करूँगी, और 1 टीस्पून के करीब ही यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। तो ये जो बेसिक से मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इन स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो भी मटन के अंदर ऐड हो जाए। अच्छी तरह से आपने जो चमचा है वो हिलाना है, ताकि जो मटन है या मसाला है वो पैंदे के साथ स्टिक ना करे और जले ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड किया है, और इसकी वजह से भी जो हमारी कोई भी हंडिया है उसका एक फ्लेवर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और इनको भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड की है, तो यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई जो सा है वो कर देना है।
और अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे जब तक कि जो टमाटर हैं उनकी एक कच्ची स्मेल चली जाए और जो टमाटरों का पानी है वो हाफ रह जाए। तो देखिए यहाँ पे टमाटरों की स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है और जो पानी है वो भी हाफ रह गया है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करने जाऊँगी दही। तो यहाँ पे हाफ कप के करीब मैंने दही ऐड किया है। तो जैसे ही मैंने दही ऐड किया है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस स्टेज पे आपने फ्लेम को लो कर देना है। कोई भी वाइट चीज़ हम ऐड करते हैं, चाहे वो क्रीम है, बटर है, दही है, आपने इस स्टेज पे फ्लेम को लो कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे ही भून लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पे भूना है और अब मैं इसका फ्लेम हाई कर दूंगी और फिर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे। तो देखिए मसाला जो सा है वो भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करने जाऊंगी इसके अंदर पानी। तो तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, क्योंकि जो मटन होता है उसको गलने के लिए ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है। हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमें पानी जो सा है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो पानी ऐड करने के बाद बस इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे कवर कर देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर कर देना है। बीच बीच में आप इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको पानी मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत पेश आए तो आप ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो मटन कितनी देर में गलता है। तो ये देखें तकरीबन 50 मिनट्स के बाद मैंने इसका लिड जो सा है वो रिमूव किया है। बस फ्लेम को अब हम हाई कर देंगे और साथ साथ इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। और जितना मसाला यानी जितनी आपको थिकनेस चाहिए, अगर आपको बहुत थिक मसाला चाहिए तो इसकी आप ज़्यादा बुनाई कर लेंगे। अगर आपको इसका थोड़ा शोरबे वाला टेक्सचर चाहिए तो आप इसके अंदर पानी थोड़ा रहने देंगे। तो मुझे थोड़ा थिक चाहिए, इसलिए मैंने फ्लेम को जो सा है वो हाई कर दिया है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने जाऊंगी काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ हाफ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून के करीब ही यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। तो जैसे ही आप काली मिर्चें और गरम मसाला पाउडर ऐड करें तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसे हल्का सा आपने मिक्स कर देना है। तो मज़ेदार हमारा मटन मसाला बकरा ईद के हवाले से यमी सा टेस्टी सा प्रिपेयर हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ डिश के अंदर। आप इसके लुक देख सकते हैं कि कितनी यमी और कितनी मज़ेदार है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको यकीनन इस रेसिपी का मज़ा आएगा। तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ गार्निशिंग। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए हैं और साथ ही यहाँ पे मैं हरी मिर्चें जो सी हैं वो ऐड करके इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। आप चाहें तो बीफ की भी इसकी ये डिश बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं, लेकिन बकरा ईद है तो ज़ाहिर आप बकरे की या बीफ की ही इसकी बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।